आप देख रहे हैं चुनाव की चाल 2022 का हाल। लोकतंत्र के सबसे बड़े समर में उत्तर प्रदेश के इस सूबे में हम आए हैं आज कानपुर विधानसभा क्षेत्र के कैंट एरिया में। कैंट एक ऐसा एरिया है जहां पर 2012 में रघुनंदन सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी से उस समय विधायक हुए थे जब इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी, और 2017 में समीकरण ध्वस्त हुए मोदी लहर होते हुए भी यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिला। कांग्रेस जहां एक समय पूरे सूबे में कुल दहाई के अंक तक पहुंच पा रही थी, आप यह समझ लीजिए कि कैंट विधानसभा में कांग्रेस वो सीट पाकर सफल हो गई। इस बार आंकड़े कुछ और हैं। कैंट विधानसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया पर एक बार फिर विश्वास किया है और उन्हें पुनः पार्टी से कैंट विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज हमारे बीच कैंट विधानसभा क्षेत्र कानपुर नगर के रघुनंदन सिंह भदौरिया जी हमारे बीच में है। आइए जानते हैं कैंट विधानसभा के समीकरणों के बारे में, उनके द्वारा 2012 से 2017 में हुए कार्यों के बारे में, और उत्तर प्रदेश में जो आज लहर चल रही है या आज जो विकास की लहर देखने को मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी आ रही है। आइए बात करते हैं रघुनंदन सिंह भदौरिया जी से। रघुनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम चुनाव की चाल 2022 का हाल में। सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान समय में क्या समीकरण निकल के आ रहे हैं प्रदेश की सरकार के। देखिए, प्रदेश सरकार के जो भी समीकरण हैं आम जनमानस को मालूम है, जनता के दिल में है, हर घर में है। चूंकि प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, दंगा करने वालों को औकात बता दी है कि दंगा करोगे तो कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, ये तुम जानो। सुरक्षित बहनें, आज सुरक्षित बहनें हैं, आज बहनों को लाभ मिल रहा है। आज रात में बहनें निकल रही हैं और बहनें ये कहती हैं मैं अगर सुरक्षित हूँ तो योगी सरकार में सुरक्षित हूँ। बहनों के लिए शौचालय, गाँव में आज बहनें माताएं सुरक्षित हैं अपने इज्जत घर में जाकर। ये मोदी योगी के कार्य से प्रसन्न है। अन्न योजना जो चली है उसमें सीधे माताओं बहनों को एक बार नहीं 2 बार अन्न मिल रहा है, और कहती हैं हमें पर्याप्त में माल मिल रहा है, हमें न महंगाई दिखती है और न हमें किसी का कोई ऐसा काम दिखता है, केवल मोदी का काम दिखता है। चूँकि उन्होंने अन्न के साथ साथ 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चना और नमक भी दिया है, जिससे कि मेरा सारा काम चल रहा है। पर आप ही की सरकार से गए कैबिनेट मंत्री आपके लिए कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है महिलाएं और बहुत भ्रष्टाचार है भाजपा में, क्या कहेंगे? नाम बताइए उसका। केशव, अभी आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, उन्होंने वाह वाह वाह, आया राम गया राम ठगा राम। जो आदमी जेब भरने वाला रहो, जो परिवार को, उसको कहाँ जगह मिलेंगे? अरे किसी व्यक्ति को इतनी जल्दी बदलने में समय नहीं लगता। मंदिर की पूजा करने वाला ही बराबर कर सकता है। उनसे पूछो 8 दिन पहले क्या कह रहे थे जब आप गए थे? है ओबीसी के भाजपा के साथ करा है, मोदी जी के साथ करा है, मोदी ने जो काम किया आज तक कोई नहीं कराया है। जरा उनके बयान पीछे के देख लीजिए। जब माल नहीं मिला तो खट से बात कर ले, हमें बेटा को चाहिए, बेटी सांसद है, बेटों को चाहिए 20 और चाहिए, 20 और चाहिए। और काहे के लिए चाहिए? बेचने के लिए चाहिए। आप बेचने के लिए चाहिए। आज जो कुछ ऐसी पार्टियां मैं कहना नहीं चाहता हूँ, चल रहा है वो इतना भाव चल रहा है, वो इतना भाव चल रहा है। अरे जैसे किसानी हो भाव चल रहा है। अरे भैया किसान का भाव चलो ठीक है चले, लेकिन इनका कौन भाव है? 5 साल में आया इनके भाव चलने लगते हैं। तो क्या आप समझ रहे हो? ये मोदी योगी राज जा गया है, राम राज जा गया है। कश्मीर हमारा हो गया, 500 साल पुराना मंदिर बनना लगा। काशी, आज काशी दिखने लगी है, जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने आधी रात में अपने ही बेटे का, उनकी पत्नी बहाने गई थी तो उन्होंने रोक दिया, नहीं फ्री नहीं काम चलेगा। मैं वर्कर हूँ, मैं यहाँ का नौकर हूँ, और नौकर का मतलब है
कोई आ जाए, घर आवे बाहर आवे, कोई बात बगैर करके नहीं जला सकते हो। ऐसे मोदी योगी कहते हैं ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। हम इस देश के वर्कर हैं, हम इस प्रदेश के वर्कर हैं। हम वर्कर होकर इस जनता का कोई नुकसान ना हुआ है ना होने देंगे। रघुनंदन सिंह भदौरिया जी ने कहा कि कोरोना काल में बहुत कार्य किए गए, कोरोना काल में वैक्सीन भी बहुत लगवाई गई, लेकिन भारतीय जो पूरी व्यवस्था है उसमें आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी वैक्सीन का पैसा लिया गया हो। वैक्सीन हमेशा फ्री लगी है। लेकिन ऐसा क्या है विधायक जी कि भारतीय जनता पार्टी के काल में वैक्सीन तो लगती है लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी मोहर लगी रहती है प्रचार की। क्या कोई डर समा गया है अंदर कि चुनाव हाथ से जा रहा है? बड़ी बात। आप एक बार बताइए, काम किया काम बताएंगे नहीं क्या? आप कुछ ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। नहीं, पेट्रोल भरवाने जाओ 100 रुपए लीटर पेट्रोल, लेकिन मोदी जी मुस्कुराते हुए पीछे। उसके बाद कोरोना वैक्सीन लेने जाओ तो वैक्सीन के पीछे भी मोदी जी लगे हुए। इतना प्रचार करने की क्या आवश्यकता? जो कार्य करता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो काम करता है उसको इतना दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके बावजूद इतना ज्यादा डर किस बात का सता रहा है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि आप आ रहे हो। देखिए, हम आ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है, और प्रचार तो ये विपक्षी कह रहे हैं। वो तो महिलाओं से जब पूछा जाता है, आप पूछिए तो बता देंगे हमें ये मिल रहा है। ये सब कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी जन से जुड़ी है, जनता से जुड़ी है, सीधे जुड़ी है। काम करके दिखा दिया। पहले काम करते हैं फिर नाम कमाते हैं। लोग पहले बोलते हैं और कहते जय जय करो हमारा नाम दो। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे नेता हैं वो सारे लोग काम करते हैं और सारे व्यवस्थित काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं, जो विपक्षी कह रहे हैं, उनसे पूछो तुमने क्या किया है, क्या किया तुमने, क्या दिया तुमने? तुम्हारी सरकारें थी, क्या दिया? भ्रष्टाचार। नौकरी लगवाई तो माल चाहिए, जहां चाहो वहां माल चाहिए। क्या किया आपने? घर बैठे वाले को नौकरी दे दी है, इंटरव्यू के नाम पे धोखा। क्या कितना छला आपने? आप नहीं छल पाओगे। भाजपा आप जिस तरह से कांग्रेस अन्य विपक्षी पार्टियां अपना जेब भरने परिवारवादी चलाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी 50 सालों तक जनता के बीच में रहेगी। जनता की है, जनता की रहेगी, जनता के सुख दुख देखने वाली पार्टी है। वही करेगी और वही आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जितने प्रयत्न कर ले। चाहे कितनी सीटें दिला रहे हैं विधायक जी? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 300 पार कहा है। हम तो कहते हैं 350 351 पार होंगी। हमारी तो अपना ऐसा लग रहा है। बात करते हैं अब आपकी अपनी विधानसभा, कैंट विधानसभा की। 2012 में आप जीते, जबकि उस समय राम बहादुर यादव, लखन लाल उमर, इस तरह के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे और आपको टिकट मिल गया था। कुछ लोग अगेंस्ट में भी थे, कुछ लोग आपके सपोर्ट में भी थे। उसके बाद भी आपने बहुत, मेरे ख्याल से लगभग 56,000 वोट आपको लोग मिले थे, 42,000, और 42,000 वोटों में आपने चुनाव जीत लिया था। जबकि 2017 में आपके वोट की जो गिनती थी वो बढ़ गई थी, 72,000 चले थे। उसके बावजूद चुनाव आपके हाथ से निकल गया। इस बार कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझिए कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। हमारी पार्टी टिकट काम करने वालों को देती है। हमने यहाँ से टिकट मांगी नहीं थी 2012 में। हमको यहाँ भेजा गया था एक कार्यकर्ता के रूप में। मेहनत करता रहा, लोगों का प्यार मिला, मैं जीत गया। बसपा लड़ी, सपा लड़ी, कांग्रेस लड़ी, भाजपा लड़ी। चुनाव सदैव त्रिकोणीय या चतुर्भुज होता है, जहां भी पूरे वो, और जब आमने सामने होता है तो एक पहलवान गिरता है। जब मैं चुनाव लड़ा, बसपा साफ हो गई, सपा कांग्रेस साथ हो गई, और एक साथ लड़के जितने वोटों से जीता था उतने वोटों से हरा पाए। ये परेशान है, ये पराजित है। अभी से सारा विपक्ष ये जान चुका है कि एक व्यक्ति काम करने वाला है छावनी में, रघुनंदन भदौरिया, जो जनता के बीच में है। बाकी तो सब अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी रोटी बनाएंगे और सेकेंगे। हम ये जानते हैं कि मेरे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे नेता माननीय योगी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इन सबके बीच में मैं कार्य करता हूँ। मैं संघ से निकला व्यक्ति हूँ, और संघ से निकलने वाले व्यक्ति के पास एक सोच होती है, राष्ट्रीय सोच, समाज की सोच, लोगों के विश्वास जीतने की सोच।
और मोदी जी ने विश्वास जीता, चकाचक 14 में जीते, 19 में जीते। अब योगी जी ने विकास जीता है, 17 में जीते, 22 में जीतेंगे। ये देखते रह जाएंगे, 22 में भाजपा सरकार बनने जा रही है। तो ये थे हमारे बीच में कैंट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, जिनका कहना है कि इतिहास अपने आप को बदलने वाला है, क्योंकि आज तक कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने सरकार में अपने आप को दोहराया नहीं है। लेकिन इनका कहना है सरकार दोहराई भी जाएगी और कैंट विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आएगी। तो इस चीज